रामचंद्र जांगड़ा जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके पीछे सप्ताह पहले की भर की बात है। जो देवी देवताओं के बारे में उन्होंने जो बयान दिया था और उस बयान का उनका जो विरोध उठा था, और उन्होंने फिर इस बारे में जो स्पष्टीकरण दिया था कि भाई हम तो दलितों के उद्धार के लिए ये बयान दिया गया है, जबकि देवी देवताओं के बारे में मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। अगर भाई मैंने कोई गलत बोला हो, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था अगर भाई हमें तो गरीबों के कल्याण के बारे में ये बात है, उनके उत्थान के संदर्भ में ये बात कही थी। उन्होंने ये कहने की कोशिश की। तो अगर वो अच्छे शुभ चिंतक हैं गरीबों के और दलितों के, तो आज नगर पालिका के सामने जो दरीबे हड़ताल पर बैठने वाले लोग हैं, वो कौन है? क्या वो दलित नहीं है? क्या वो कमजोर नहीं है? क्या वो मजदूर नहीं है? इंकलाब जिंदाबाद, नगर पालिका सेक्रेटरी मुर्दाबाद, नगर पालिका चेयरमैन मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। इस समय हम मौजूद है महम नगर पालिका के बिल्कुल सामने, और आप पीछे देख रहे हो नगर पालिका के वो कर्मचारी, वो योद्धा कर्मचारी जिन्होंने जो है रात दिन मेहनत करके इस नगर पालिका और शहरवासियों को स्वस्थ रखने का एक ऐसा बीड़ा उठाया हुआ था। तो कोरोना काल के अंदर जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो यही वो योद्धा कर्मचारी थे जो पूरे शहर की सफाई रखे हुए थे। आज एक बार फिर से, इससे पहले भी आपने इस तरीके का नजारा देखा है, फिर से जो है ये कर्मचारी रोडों पे आ गए हैं। 2 दिन से दूसरा दिन आज धरना का है। धरने पे बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे बात करेंगे और क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज दूसरा दिन है यहाँ धरने पे, किस विषय को लेकर, क्यों आप लोगों को जो है नौकरी से हटा दिया गया है? जी हाँ, हमें ऐसे ही बार बार हटा दिया जाता है। हमारा शोषण खिलवाड़ किया कर रहे हैं जी। हमें बात हम धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं बार बार। हमें हमें खुद भी शर्मिंदगी महसूस होती है। हम अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपकी खबर चलाई थी, पहले भी इसी तरीके से आप जो है धरने पे बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर। ऐसा बार बार जो है आप लोगों के साथ ही क्यों हो रहा है? जी हाँ, तो झूठा आश्वासन देते हैं हमें, और झूठा आश्वासन देकर उठा देते हैं, नहीं तो हम अपने हड़ताल को अंजाम तो दे के उठते हैं। सर्व कर्मचारी संघ के जो है सेक्रेटरी साहब है, डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखते हो इस तरीके से वो कर्मचारी जो पूरे शहर की व्यवस्था को बनाए रखते हैं और बार बार जो है उनको रोडों पे आके इस तरीके से अपनी मांगों के लिए धरना देना पड़ता है? क्या आखिर कमी है कहाँ? कमी कर्मचारियों में नहीं है, कमी सरकार में है। सरकार है काम करने वालों को अहमियत देती नहीं, कभी भी नहीं दी। जो आदमी काम नहीं करता, सरकारी विभाग में आके सिर्फ सरकार की चमचागिरी करता है, उसको अहमियत दी जाती है। ये काम करने वाले कमेरा वर्ग है, और कमेरे वर्ग को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। मैं हमारे महम से, अगर वो इतने चिंतित हैं दलितों के बारे में, तो इनके बारे में भी, दलितों के बारे में, ये भी दलित हैं, इनके बारे में भी उनको चिंतित होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा हैं, सरकार की मैन पावर हैं, तो उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये जो ठेकेदारी प्रथा है, इसको बंद करके इनको पेरोल पे लेना चाहिए। इन कर्मचारियों को बार बार इनका शोषण किया जा रहा है, बार बार इनको निकालने का काम किया जा रहा है। भाई ठेकेदार बदलो 100 या ठेकेदार बदलो 10, कर्मचारी तो वही रखने हैं जो काम करते हैं पहले से। यहाँ तो सेक्रेटरी साहब सुनने में आ रहा है कि ठेकेदार भी वही पुराना है, तो कर्मचारी फिर इनको क्यों नहीं रखा जा रहा? भाई देखो, मन मर्जी चलाने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे, और इनकी सुनवाई करने वाला जो अपने आप को ये कहते हैं भाई यहाँ के जो लोकल बीजेपी नेता हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वे इन कर्मचारियों की वाजिब मांगों को, जायज मांगे हैं, कोई नाजायज मांगे भी नहीं है इनकी, भाई काम करके खा रहे हैं। निकम्मे तो कर्मचारी हैं नहीं, अगर निकम्मे कर्मचारी होते तो सर्व कर्मचारी संघ कभी भी निकम्मे का साथ नहीं देता। ये कहीं ना कहीं जो है इनकी जो है सैलरी को लेके भी कोई डिस्प्यूट हो रखा है कि 16,000 रुपए इन लोगों की जो मांग है कि 16,000 रुपए सैलरी दिया जाए, लेकिन अब जो है अब कितनी सैलरी दी जा रही है इन लोगों को? अभी इनको यहाँ हड़ताल से उठाने के लिए एक प्रलोभन दिया गया ठेकेदार के द्वारा, नगर पालिका सचिव के द्वारा, भाई 10,000 रुपये में तुमको रख लेंगे। क्यों भाई?
कोई एहसान थोड़ा है। डीसी रेट भी 15,100 रुपये मान्य है। ये पहले जब आरटीआई के माध्यम से भी पता गया, जब पहले जब इन लोगों को जो है 15,100 रुपये कुछ सैलरी दी जा रही थी, तो अब बढ़ाने की बजाय घटाई क्यों जा रही है? भाई इसी को तो शोषण कहते हैं। अगर कोई बोलने वाला नहीं होगा तो मनमर्जी तो चला रखी है इन्होंने, और आगे भी यही कोशिश है। अगर भाई ये बेचारे भोले भाले मजदूर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, महम शहर की सफाई व्यवस्था को कौन देख रहा है? यही कर्मचारी तो देख रहे थे। अगर ये काम न कर रहे थे तो 3-4 साल हो गए, पहले कहाँ थी भाई इनकी कमी? पहले क्यों नहीं कमी निकाली? अब इनका काम निकल गया, कोरोना काल चला गया। अब इन नए कर्मचारी लगाने होंगे जो इनके चहेते होंगे, उनको मौका देने के लिए इनको निकम्मा कह के, नागवारा कह के बाहर बैठाने का, बाहर निकालने का रास्ता दिखा दिया, जो कि सरासर गलत है। जो कि इनका शोषण किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और सर्व कर्मचारी संघ हमेशा इनके साथ तन मन धन से खड़ा है, और जब तक खड़ा रहेगा, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, चाहे उसमें हमारे लोकल नेता हैं, चाहे पार्षद हैं, चाहे और कोई है, कोई साथ दे न दे, सर्व कर्मचारी संघ हमेशा इन नेताओं के, इन कर्मचारियों के साथ खड़ा रहेगा। सेक्रेटरी साहब, कब तक जो है इसी तरीके से ये बैठे रहेंगे? बार बार बैठते हैं, आज फिर जो ये धरने पे बैठे हैं। ये वो उस वर्ग से लोग आते हैं, गरीब वर्ग के लोग ये है, जिनकी रोजी की रोटी का गुजारा भी नहीं होता अगर एक वक्त का इनके पास काम नहीं हो। इतने लंबे समय तक जो है यहाँ पे बैठे रहना, क्या किसी बड़े नेता को, जो अपने आप को ये बताते हैं, जैसा आपने अभी भी कहा कि गरीब और दलितों के शोषण ना हो, उसके लिए जो है सदा जो है अग्रिम रहते हैं, उन लोगों को अब आगे नहीं आना चाहिए? उनका प्रथम दायित्व तो यही बनता है, जो अपने आप को बहुत ही सामाजिक नेता के तौर पर पेश करते हैं, उनका दायित्व तो बनता है। अगर भाई कौन तकलीफ में है, दलित तकलीफ में है या बाहुबली तकलीफ में है, अगर दलित तकलीफ में है तो उन सभी नेताओं को यहाँ आके इनके बीच में और इनको पक्का आश्वासन दे के लिखमत में और इनको इनकी रोजी रोटी पे वापस लेना चाहिए। यही उनकी जिम्मेवारी है। अदरवाइज तो झूठ बोलने का काम तो नेताओं के पास हमेशा रहता ही है। झूठा आश्वासन वो हमेशा देते आते हैं, जो कि जनता भी इन चीज़ों से वाकिफ हो चुकी है। इसका खामियाजा अगर ये कोई भी लोकल नेता इनको हल्के में लेगा तो इसका खामियाजा 2024 के इलेक्शन में यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनको भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और इस शक में भी ना रहें अगर भाई ये थोड़े कर्मचारी हैं, ये दलित कर्मचारी हैं। दलित कर्मचारी की होने के नाते ही ये सारे मुहिम की सफाई करते हैं, जो कि जरूरी नहीं है अगर भाई इन्हीं की जिम्मेवारी है सफाई करना। कोई दूसरी दलित समुदाय को छोड़ के अगर कोई दूसरा समुदाय अगर इस सफाई कर्मचारी इस गंदगी को उठाने का काम अगर कोई मानता हो, अगर कोई जिम्मेवारी मानता हो इस बात की, अगर भाई हम निभा देंगे तो आगे आगे दिखाओ भाई, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता ये काम। ये बिल्कुल सच्चाई है। जी भाई साहब, किस तरीके से देखते हो आप? मैं महम ब्लॉक सर्व संघ का प्रधान होने के नाते मैं ये डिमांड करता हूँ भाई, जो बेरोजगार कर दिए इनको रोजगार दिया जाए, वापस ये लिए जाए। ठेकेदार कोई भी हो, हमें ठेकेदार से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनके रोजी रोटी का सवाल है। इनको वापस लिया जाए, क्योंकि नए नए अपने चाहे तो ये लगाने लग रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे भाई? ये कोई राज थोड़ा मांग रहे हैं, कोई सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं ना, कोई प्रधानी कुर्सी ये मांग रहे हैं कि अपनी पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए तो एक अपना रोजगार तो मांग रहे हैं। इनको रोजगार दिया जाए ताकि इनके घर मैं चूल्हा चौकी इनका भी जला जाए और बच्चे इनके भाई पढ़े। इससे बेहतर क्या होगा? सरकार से हम गुजारिश करते हैं भाई इनको वापस लिया जाए, इनको रोजगार दिया जाए। क्या परमानेंट इनका सोल्यूशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, निश्चित तौर पे। अगर ये निगम की मैनेजमेंट और सरकार दोनों चाहें, हम बार बार सर्व कर्मचारी संघ का डेलीगेशन भी एक ही बात को कहता है कि जो ये दोषपूर्ण नीतियां ले के आ रही, इनसे नौजवान लड़के लड़कियों का शोषण होता है। और जो आपने बड़े बड़े होर्डिंग लगवा के बहुत बड़ी एक पूंजी इन्वेस्ट करी थी, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगवाए, ये बेटियां खड़ी हैं क्या? ये समाज की बेटियां उनकी बेटियां नहीं है। ये भूखा मरने के कगार पर इनके परिवार हैं। कहाँ वो राजनेता? हम पूछना चाहते हैं उनसे, मतलब आज हालात कहाँ लेके गए। हम बार बार
मांग करते थे कि नियम और नियमित भर्ती हो, ठेकेदारी प्रथा बंद हो। ये कंपनियों और ठेकेदारों का केवल और केवल राज रह के बन के रह गया। जनता इससे नाराज होने जा रही है। और ये स्पष्ट तौर पे डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा निश्चित तौर पे। ये गलतफहमी में कहीं ना रहे, या तो अपनी इन पॉलिसी नीतियों को बदलें, इन ठेकेदारों के ऊपर लगाम डालें और इस प्रदेश की जनता का, इस मुहिम की जनता का यहाँ जो है शांति हो रही, इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवार प्रिंसिपल जो एम्प्लॉयर यहाँ का सेक्रेटरी बैठे है वो है, या तो वो उन ठेकेदारों से मिलके घूस ले रहे हैं, वरना तीसरा कारण ही नहीं हो सकता। सबसे बड़े घोटाले इस महम नगर पालिका में होते हैं। किसी से अनजाने में नॉन पर्सन शायद कोई नहीं होगा जिसको ना पता हो। यहाँ हर दूसरे महीने तेरी बचती है, क्यों भाई? क्या इन अधिकारियों को नहीं पता? क्या यहाँ के नेताओं को नहीं पता? ये सबसे गरीब समाज का हिस्सा बैठा है, अनपढ़ लोग हैं, इनका बार बार शोषण करने का काम ये यहाँ की नगर पालिका कमेटी, यहाँ की मैनेजमेंट और यहाँ के नेता मिलके करे हुए हैं। 35 कर्मचारी जी हटाए गए यहाँ से, जो पहले कई साल से लगे हुए थे। और नया ठेकेदार आने के बाद इनको कहने लगा कि अगर आप लगो तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, जिसका जबकि डीसी रेट ज़्यादा है, तो इसलिए इन्हें मना कर दिया और ये हड़ताल पे आ गए यहाँ। अच्छा, पहले जो है आप लोगों को सैलरी जो है मेरे ख्याल से बढ़ा के ही दी जा रही थी। पहले तो 15,100 था जी डीसी रेट, वो फिक्स है 15 डीसी रेट हर साल जो मान लिया बच जा रहा 5-10% हो, ये तो 15,100 रुपये, वो बोला कि 10,000 रुपये देंगे। इससे पहले जो हड़ताली थी उसमें भी वो ठेकेदार ने कहा था कि 8,000 देंगे हम, और लेडीज़ को हम रखेंगे नहीं। लेडीज़ सबसे ज़्यादा काम करती हैं इसके अंदर, जिससे ये भेदभाव कर रहे हैं, जिससे इनके कर्मचारियों में रोष है और ये इनकी मनसा पूरी नहीं होने देंगे। अच्छा, अब जो अंदर मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के अंदर कौन कौन था? आप लोग थे वहाँ पे? तो क्या कुछ डिस्कस हुआ? क्या चर्चा हुई? आप लोगों की सहमति नहीं बनी कि क्या कारण रहा? वहाँ जी ये सहमति बनी उनकी, तो अगर ठेकेदार की मर्जी चलेगी, ठेकेदार या फिर मशीन से काम कराए या बंदे लगाए। हाँ, ये सेक्रेटरी कहता है ये बात। सैलरी वही देंगे जो आपको बताएगा 10,000 रुपए, इससे ऊपर के लिए हाँ, मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ नहीं, तो अब जो है कब तक जो है इसी तरीके से धरने में बैठे रहोगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक ऐसे ही धरना रहेगा हमारा। फिर से कोई झूठा आप लोगों को आश्वासन दे दिया जाएगा पहले की तरह? फिर से लिख के लेंगे जी, लिख के लेना हमने, ऐसे हमने उठना भी नहीं है, हमेशा धोखा होता है। तो इसको लेकर जो है आप यहाँ के जो नेता है उन नेताओं से मिले? कोई आगे नहीं आता जी, कोई मिलता नहीं है, कोई भी नहीं मिलते, कोई भी नहीं मिलता। जब वोट ले लेते जब भी आते हैं ये हमारे पास, नहीं तो आते ही नहीं। कहते थे ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। हम योद्धा माने जाते थे, कोरोना काल के योद्धा की आज ये बिठा दिया हमें सड़क पे। अच्छा, अभी है ना कुछ दिन 2-3 दिन पहले एक वीडियो आई थी हमारे माननीय सांसद साहब की, उसमें वो कह रहे थे, जो उनके शब्द है कि दलितों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा, दलितों के शोषण के लिए ही वो हमेशा जो उनके लिए तैयार है। तो अब क्या है जो यहाँ पे शोषण नहीं हो रहा? अब देखो आपके सामने ही है, इससे ज्यादा शोषण और क्या होगा? जिसके सिर पे कोई भी ना हो, छोटे बच्चे हो, जिसका यहीं से गुजारा वो कहाँ जाएगा? कितने महीने हो गए आप लोगों को अब काम से? 1 महीना हो जाएगा जी, 1 महीना नहीं, 1 महीना हो गया। कार्ड का हिसाब किया जा रहा, पुराना को जो हम कह रहे हैं नए को हटाया जाए और पुराने जो है उनको वापस लिया जाए। जो 8-9 साल से लगे हुए हैं जी, हम कहाँ जाए बताओ? हमें बार ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा हमारे साथ। हमें शौक नहीं इधर बैठने का दरियों पे, ना हमारे पास टाइम है, मेहनती बंदे हैं जी हम, हमें शौक नहीं, इतनी मट्टियाँ खाते हैं बैठ के इधर। आप लोगों ने तो जो मेरी नॉलेज में कोरोना काल के अंदर आप वो योद्धा थे जिन्होंने पूरे शहर को संभाला जी, बिल्कुल किया हमने। और आज आप लोगों को इस तरीके से ही नाम दिया जा रहा है। संडे की भी हमने छुट्टी नहीं ली, हालांकि कर्म अच्छे थे हमारे, हमें कुछ हुआ नहीं जी। तेल साबुन हमें जब भी नहीं दिया, जब भी हम धरने में बैठे उसके बावजूद हमें मिला है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा, ये कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर दूसरा दिन इनको हड़ताल पे बैठे हुए होगा। अब मेरा सवाल जो है सीधा सीधा यहाँ के नेताओं से है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं, स्थानीय नेताओं की मैं बात करूँ या फिर हमारे विधायक साहब, वो भी उनकी ड्यूटी मिलती है कि वो इनको आगे संभालें, और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद जी, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया था अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कि दलितों का शोषण नहीं होना दिया जाएगा, दलितों का शोषण होता है। फालतू की बातों में ना पड़े सांसद साहब, असली शोषण यहाँ पे हो रहा है।
एक बार इन लोगों को आके देखे, संभाले किस तरीके से इनका शोषण हो रहा है। जिन लोगों को पहले 15,000 रुपये सैलरी दी जा रही थी, आज उन लोगों को वापस जो है 10,000 की सैलरी पे लाने की बात की जा रही है। क्या ये शोषण नहीं है? इससे ज्यादा शोषण में नहीं हो सकता सांसद साहब। तो इनको आके संभाले और इनको जो है इनका हक दिलाने का काम करें। 10,000 में उन्होंने हमारा काम किसी और से करा रहे, सफाई तो हो जाएगी, हमारा फायदा क्या जी बैठने का, बताओ। 10,000 में बाहर के बंदे लगा लिए इन्होंने, एसआई साहब ने। अब तकलीफ ये भी है कि कर्मचारियों की मैं बात करूं, साफ दिखाई दे रहा है 2 गुटों में बटा हुआ है। एक वो कर्मचारी जिनको निकाल दिया गया, वो बेचारे धरने पे है, और दूसरे कर्मचारी बाहर से आके काम कर रहे हैं। अगर काम रुक नहीं रहा तो फिर आप लोगों की सुनवाई भी कैसे होगी? हम तो बैठे हैं, कोई तो पूछेगा, हम तो बैठे हैं इधर, मेहनती बंदे जी, मेहनत करके खाते हैं, बैठे हैं। और खासकर शहरवासियों से भी मेरी अपील है, जिस तरीके से हमेशा आप लोगों के घरों से कूड़ा उठाने का जो काम करते हैं, आप बोलते हो ना सफाई वाले आगे, गंदगी उठाने वाले आगे, गंदगी फैलाने वाले तो आप ही लोग हो। क्या आप लोगों का अब जो है इन कर्मचारियों के बिना काम चला हुआ है? आप लोगों को भी बाहर निकल कर आना चाहिए और इनके साथ खड़ा होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वाकई जो इनके साथ गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है, अगर आप लोग अब इनकी आवाज़ नहीं बनोगे तो जिस तरीके से बार बार इनको रोडों पे बैठते देखते हो, हर बार ये धरने पे बैठते अपनी मांगों को लेकर, हर दूसरे तीसरे महीने जो है इसी तरीके से इनको हटा दिया गया। ऐसा ना हो इन लोगों के साथ, हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि सफाई में रखने वाले यही लोग हैं। इनकी वजह से जो है हम खुली हवा में हो स्वस्थ सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी अपडेट इस मामले में मिलती है आप लोगों के साथ फिर से साझा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।